हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है और इसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसके प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में झारखंड करंट के प्रश्नों को ही हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के बीच में, जिसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसका जवाब हम लोग अगले सेशन में व्याख्या के साथ देखेंगे। और दोस्तों सेशन के अंत में हम लोग झारखंड से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं उसे भी देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसका PDF आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां मैं इसे अपलोड कर दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह प्रश्न था कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाजा की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी रश्मि शर्मा, ऑप्शन सी निमिषा दीक्षित अथवा ऑप्शन डी जशिंता किरगड्डा। इसका सही उत्तर है रश्मि शर्मा लेखिका है बंद कोठरी का दरवाजा नामक जो कहानी संग्रह है उसकी। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लेखिका रश्मि शर्मा की कहानी संग्रह है बंद कोठरी का दरवाजा और इसका लोकार्पण रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान मोरहाबादी रांची के सभागार में किया गया। आपको बता दें कि रांची की कहानीकार रश्मि शर्मा का यह प्रथम कहानी संग्रह है और इससे पहले उनकी 3 कविता संग्रहों का भी प्रकाशन किया जा चुका है। रश्मि शर्मा को सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न सम्मान 2020 और इसके अलावा शैलप्रिया स्मृति सम्मान 2021 से पूर्व में सम्मानित किया जा चुका है उनके पुस्तकों के लिए ही। नदी को सोचने दो, मन हुआ पलाश, वक्त की अलगनी जैसे कविता संग्रह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके कारण वह प्रसिद्धि हासिल कर चुकी है। आइए दोस्तों अब झारखंड से रिलेटेड जो नए प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग देखते हैं व्याख्या के साथ। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नामक फिल्म में धनबाद के संजय भारद्वाज विलेन के रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है। ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी राजपाल यादव अथवा ऑप्शन डी कपिल शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्षय कुमार इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं, जिसमें झारखंड के संजय भारद्वाज विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में जानते हैं। रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नामक फिल्म धनबाद के संजय भारद्वाज द्वारा निभाया जा रहा है और वह विलेन के रोल में इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। 6 अक्टूबर 2023 को फिल्म रिलीज़ कर दिया गया है और इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं और एक माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय भारद्वाज फिल्म में एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर LB उपाध्याय का किरदार निभा रहे हैं और इस फिल्म का नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू है, जिसके निर्देशक हैं टीनू सुरेश देसाई और अक्षय कुमार और संजय भारद्वाज इसके मुख्य किरदार हैं। आइए अब जानते हैं जिस पे आधारित है ये फिल्म, जसवंत सिंह गिल वो कौन है उसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जसवंत सिंह गिल 1989 में रानीगंज के महावीर क्वालरी में 164 लोगों को बचाने का काम किया था, जिसके कारण उन्हें भारत सरकार ने 1991 में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि जसवंत सिंह गिल IIT धनबाद के 1965 बैच के छात्र रहे हैं और जसवंत सिंह गिल के नाम से इंडस्ट्रियल सेफ्टी अवार्ड देने की भी घोषणा कर चुका है IIT और उनका निधन 2019 में अमृतसर में हो गया था। वहीं संजय भारद्वाज की बात करें तो अपने अभिनय के दम पर धनबाद से बॉलीवुड तक का सफ़र उन्होंने तय किया है और पिछले लगभग 35 वर्षों से वे स्टेज शो करते आ रहे हैं और भारत के 15 राज्यों में थिएटर एवं नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं। भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, सह अभिनेता, नाट्य लेखन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। दूसरा प्रश्न है,
5 अक्टूबर 2023 को झारखंड कैबिनेट मीटिंग में निम्नलिखित में से किस योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए सिद्धो कानू पंचायत प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा पंचायत प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अथवा ऑप्शन डी राज्यपाल पंचायत प्रोत्साहन योजना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। झारखंड की पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट, स्वच्छ व स्वस्थ पंचायत और ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार राशि में पंचायतों को मिनिमम 4 लाख रुपए और अधिकतम 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। पेयजल की समस्या के निदान के लिए राज्य में 4,351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया है इस कैबिनेट मीटिंग में। आइए दोस्तों, अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कितने कैटेगरी में दिया जाना है। दोस्तों, इसे 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार तथा स्वच्छ व स्वस्थ पंचायत ग्राम योजना में सभी जिलों में एक पंचायत का चयन किया जाएगा, जिसे 10-10 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा 5 प्रमंडलों में एक प्रखंड पंचायत को 15-15 लाख दिया जाएगा और 2 जिला परिषद का चयन किया जाएगा, जिन्हें 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ग्राम सभा प्रोत्साहन योजना में 48 ग्राम सभा का चयन किया जाएगा, जिन्हें 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा अथवा ऑप्शन डी सिमडेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची। झारखंड राज्य वेटलिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित वेटलिफ्टिंग हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और इसमें रांची जिला ओवरऑल चैंपियन रहा है। आपको बता दें कि रांची डिस्ट्रिक्ट वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन और झारखंड वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के तकरीबन 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और वर्तमान में झारखंड वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं अनिल कुमार जायसवाल। प्रश्न नंबर 4 है, जमशेदपुर में किस संस्था द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए ट्राइफेड, ऑप्शन बी TRI, ऑप्शन सी JSLPS अथवा ऑप्शन डी झालसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ट्राइफेड के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में आदि महोत्सव यानी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जिसे कहते हैं का आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है और इसका आयोजन 7 से 16 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्राइबल का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इस आदि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। आदिवासी उद्यमता यानी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव है आदि महोत्सव और देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है आदि महोत्सव। इस वर्ष यह महोत्सव विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTGs यानी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और वनधन विकास केंद्र के लाभार्थियों सहित 336 आदिवासी कारीगरों और कलाकारों की प्रतिभा को उजागर किया जा रहा है इस आदि महोत्सव के द्वारा। यहाँ पर कपड़ा, पेंटिंग, आभूषण, धातु, बेत और बांस एवं व्यंजन जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभा का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता युवा प्रतिभा के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में रांची के किस कलाकार का चयन किया गया है? ऑप्शन ए पंकित, ऑप्शन बी अंकित, ऑप्शन सी संजीत अथवा ऑप्शन डी रंजीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंकित।
भारत सरकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता युवा प्रतिभा के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में रांची के कलाकार अंकित का भी चयन किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता www.mygov.in पोर्टल पर आयोजित किया गया था। इसमें देश के कलाकारों को चित्रकला यानी पेंटिंग के माध्यम से पूर्व में निर्धारित थीम के बारे में उनके लेक्चर को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें हजारों कलाकार शामिल हुए थे, जिसमें 20 कलाकारों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के अंकित का नाम भी शामिल है। अंकित के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये बीआईटी मेसरा के छात्र रहे हैं इंजीनियरिंग के, और वर्तमान में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। साथ ही अपनी कला यात्रा को वो जारी रखे हैं। उन्हें वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग दोनों में उत्कृष्टता हासिल है, और अंकित चारकोल पोर्ट्रेट कला में भी माहिर है। 2016 में झारखंड फाउंडेशन सिटीजन अवार्ड द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। इसके तहत पहला प्रश्न है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक हाइड्रोजन ईंधन उद्योग किस स्थान पर लगाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर है जमशेदपुर। और यह टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट वेंचर होगा टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा कमिंस का। दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट गोल्डन बेबी लीग 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका उत्तर है जमशेदपुर। इसका आयोजन दोस्तों लगभग 10 महीनों तक किया जा रहा है। 10 महीनों से किया जा रहा है और इसका आयोजन लगभग 10 महीनों तक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 5 लाख की राशि के स्थान पर राशि को बढ़ाकर अब कितना करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है? दोस्तों इसे अब 10 लाख रुपया कर दिया गया है, यानी 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत। झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में से कितने आदिम जनजातियों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग देकर सरकारी नौकरी योग्य बनाया जाएगा? इसका उत्तर है झारखंड के सभी 8 आदिम जनजातियों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय के युवाओं को जेएसएससी और सेंट्रल एसएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी किस संस्था द्वारा कराई जाएगी? दोस्तों यह संस्था है टीआरआई यानी जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जो मुराबादी रांची में है। इस संस्था के द्वारा ही 8 आदिम जनजातियों के छात्रों को जेएसएससी और सेंट्रल एसएससी प्रतियोगिता की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 23,721.4 स्क्वायर किलोमीटर। एमएमएसवाई का फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री सारथी योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। एमएमएसवाई जिसका फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री सारथी योजना। आपको बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना को लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो बेरोजगार छात्र हैं उसे ट्रेन किया जाता है। इसके लिए बिरसा नामक एक यूनिट हर ब्लॉक में खोला जाएगा। और यही नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिरसा का फुल फॉर्म क्या है? बिरसा का फुल फॉर्म है ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल डेवलपमेंट। और इसी बिरसा नामक जो इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ट्रेन किया जाएगा। किस विधानसभा क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे डेविड मुर्मू का हाल ही में निधन हो गया है? इसका उत्तर है सिकारीपाड़ा विधानसभा। यह सिकारीपाड़ा विधानसभा दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक विधानसभा क्षेत्र है। झारखंड के रांची के पलांडू स्थित किस संस्था द्वारा आम महोत्सव सह किसान मेला का आयोजन किया गया? इसका उत्तर है ICAR का द्वारा इसका आयोजन किया गया है, यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च।
आइए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड के कितने जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल खोले जाएंगे जहां आउटडोर और इंडोर दोनों सुविधाएं होंगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 अथवा ऑप्शन डी 22। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसके उत्तर को व्याख्या के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आइए दोस्तों, अब बारी है झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को देखने की। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 अथवा ऑप्शन डी 1908। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई थी। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें, टिस्को जिसका फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, की स्थापना की गई थी 1907 में और भारत के पहले लौह इस्पात कारखाने के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। टाटा स्टील में इस्पात व लोहे का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ था और एक वर्ष पहले पिग आयरन यानी कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। टाटा स्टील की स्थापना साक्षी नामक स्थान पर हुई है जमशेदपुर में, और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर टाटा नगर नामक स्थान में स्थित है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर टाटा स्टील स्थापित की गई थी। टाटा स्टील के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक जमशेदपुर जी नसरवान जी टाटा हैं और प्रारंभिक नाम इसका टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था, परंतु अब इसका नाम बदलकर केवल टाटा स्टील कर दिया गया है। अब इसे केवल टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में किस जनजाति को जाना जाता है? इसका उत्तर है सौरिया पहाड़िया। आपको बता दें कि सौरिया पहाड़िया झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में से एक जनजाति है जो अपने आप को मलेर भी कहते हैं और इन्हें संथाल परगना क्षेत्र का आदि निवासी माना जाता है। सौरिया पहाड़िया के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि अंग्रेजों के शासन के पहले कभी भी ये लोग अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथों में नहीं सौंपा था। झारखंड उच्च न्यायालय देश के कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? इसका उत्तर है 21वां। झारखंड गठन यानी 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाएगा और किसी राज्य में 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में आपको बता दें कि कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और जो 25वां उच्च न्यायालय बना था 2019 में यानी 1 जनवरी 2019 को, और यह था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है वहाँ पे स्थापित है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? इसका उत्तर है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये बहती है। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम रांची के नगड़ी गांव से होता है, यानी छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गांव रांची में स्थित है, वहां से इसका उद्गम है और रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में मुख्य रूप से बहती है और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद अब तक कितने मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे हैं? इसका उत्तर है 3। राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जो मुख्यमंत्री हुए हैं, 3 मुख्यमंत्री, ये तीनों मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 मुख्यमंत्री हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, और 1 मुख्यमंत्री हुए हैं इंडिपेंडेंट मधु कोड़ा। इस तरह कुल 6 मुख्यमंत्री हो चुके हैं झारखंड में, जिसमें 3 भाजपा के, 2 जेएमएम के और 1 इंडिपेंडेंट। XLRI जमशेदपुर की स्थापना किस संस्था या सोसाइटी द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी
1949 में 1949 में, और यह देश का सबसे पुराना बिजनेस स्कूलों में से एक है और प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल इसे माना जाता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है। इसके अलावा मास्टर डिग्री प्रोग्राम यह लोगों को प्रदान करता है, यानी छात्रों को प्रदान करता है। इसके अलावा फेलोशिप प्रोग्राम भी यह चलाता है अपने संस्थान में। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।